बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बिहार में द्वितीय चरण के लिए 1 से 5 जिसको हम लोग पीआरटी भी कहते हैं उसका रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, सभी विषयों का रिजल्ट आ गया है। ये आपकी कट ऑफ लिखी गई है। तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस वर्ग की कितनी कट ऑफ गई थी और हमने कितना कट ऑफ बताया था वो सही है गलत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें 3 पोर्शन थे। पहला सामान्य वर्ग था, दूसरा उर्दू विषय था और तीसरा बांग्ला वाला विषय था। तो उर्दू का यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। और आपको पता है जो सामान्य वर्ग का पेपर आया है उत्तर आपके जो बिहार में है 3 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। पहला शिक्षा विभाग होता है, दूसरा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा विभाग होता है और तीसरा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति वाला विभाग होता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का अलग से बाद में नोटिफिकेशन आया था जो कि पीआरटी की भर्ती में शामिल किया गया था। तो उसकी कट ऑफ यहाँ पर लिखी गई है। सामान्य वर्ग की यह कट ऑफ लिखी गई है और उर्दू वाला जो सब्जेक्ट था उसकी ये वाली कट ऑफ लिखी गई है। यहाँ पर हमने बांग्ला विषय का जो कट ऑफ है उसको नहीं लिखा है क्योंकि बांग्ला विषय का कोई भी अभ्यर्थी हमारे संपर्क में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पहले सामान्य वर्ग शिक्षा विभाग का जो आपका फॉर्म था, जो मेन फॉर्म था उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी है उस पर बात करते हैं। आपको पता है अनारक्षित में 1088 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 89 गई है। महिलाओं में कोई सीट नहीं थी, इसकी स्वाभाविक सी बात है ये लोग यहीं पर शामिल होंगे, तो इनकी कट ऑफ 89 गई है। हमने कितना बताया था अभी 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले का ही वीडियो है, जाके देखिएगा। उसकी जो कट ऑफ साफ साफ बताई गई थी 87 बताई गई थी। उसी कमेंट बॉक्स में हजारों लोग कमेंट किए हैं कि सर इतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, एनआईओएस को बाहर कर दिया गया है, नियोजित शिक्षक बाहर हो गए हैं, इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। हमने बताया था कि एनआईओएस बाहर किया गया है। चलो ये तो अच्छी बात नहीं है, उनके साथ अन्याय हुआ है, बाहर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो मेरा भी ये मानना है कि हर पढ़ने वाला बच्चा एक स्टूडेंट होता है, एक अभ्यर्थी होता है, जो भी मेहनत करे जिसके ज़्यादा नंबर आए उसको नौकरी मिल जानी चाहिए। तो बाहर किया गया ये तो गलत बात है, लेकिन एनआईओएस के बाहर होने से कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीटें आपकी बहुत कम है। तो 87 हमने बताया था और कट ऑफ यहाँ पर 89 गई है। सेम उससे भी ज़्यादा लोग कह रहे थे 70-80 कट ऑफ जाएगी, उस ऐसा कुछ नहीं था। हमने बताया था 87 के किसी भी कंडीशन में नीचे नहीं रहेगी, इसके ऊपर ही रहेगा और उससे भी 2 अंक आपका कट ऑफ ज़्यादा ही गया है। ईडब्ल्यूएस और बीसी की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी, ईबीसी की कोई भी सीट नहीं थी, एससी कैटेगरी में पुरुषों की कोई सीट नहीं थी और महिलाओं के लिए हमने बताया था लगभग 3000 सीटें थी। इनके लिए बताया था कि ये वो महिलाएं हैं जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में बाहर हो गई थी। तो भैया द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती जो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आ गई थी, तो 1 से 1.5 महीने में कोई टॉपर पैदा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर वही महिलाएं हैं जिनके प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में 35 नंबर था, 38 नंबर था, 37 नंबर था, जो किसी कारण से फेल हो गई थी और इनका कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना प्रथम चरण में था, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क ही इनका कट ऑफ होगा, ये हमने साफ साफ बताया था 39 नंबर और सेम उतना ही कट ऑफ गया है। इसमें से बहुत सारी बहनें बिहार की ऐसी भी होंगे जिनके 75 नंबर होंगे, जिनके 60 नंबर होंगे, जिनके 45 नंबर होंगे, जिनके 50 नंबर होंगे, जिनके 40 नंबर होंगे। लेकिन हमने कहा था कि आपके सीटें लगभग 3000 हैं, जो कि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिसके पासिंग मार्क यानी 39 नंबर भी होगा वो भी पास हो जाएगा और वह बात बिल्कुल सही हुई। और यही चीज़ हमने एसटी कैटेगरी के लिए भी बताया था और एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो भी बिल्कुल सही है। आप कट ऑफ की वीडियो जो 4-5 दिन पहले बनाया था जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, सारा डाटा बिल्कुल सही हुआ है। अभी आगे भी चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और आगे हमारी क्या रणनीतियाँ हैं, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पीएच कैटेगरी में बताया था कि सबसे मिनिमम जो कट ऑफ रहेगी 39 नंबर रहेगी, क्योंकि पीएच में 4 कैटेगरी होती हैं तो कोई इतना ज्ञाता नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बता सके। सबसे मिनिमम कट ऑफ आपकी पीएच में 39 है और सबसे हायर कट ऑफ आपकी 81 नंबर है। बीसीएल की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी। तो ये तो शिक्षा विभाग वाला हो गया। शिक्षा विभाग वाला ये आपकी कट ऑफ कंप्लीट हो गई। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी में थे।
ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अनुसूचित और जाति और जनजाति का भी फॉर्म भरना था। उसमें बस फॉर्म भरते समय आपको टिक लगाना था, कुल मिला के इतना कह दीजिए। तो चलिए उसका भी कट ऑफ देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है और ये कुछ लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ये कट ऑफ कितने में है। ये कट ऑफ 120 नंबरों में है, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। तो SC और ST जो समाज कल्याण विभाग है उसमें अनारक्षित की कट ऑफ जो आपका पुरुष है उसकी 91, महिलाएं हैं उसकी 87 है। और EWS में पुरुषों का 83, महिलाओं का 77 है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में पुरुषों का 88 और महिलाओं का 78 है। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुषों का 82 और महिलाओं का 71 है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में पुरुषों का 75 और महिलाओं का। आगे हमारा जो लिखा है ST कैटेगरी, इसमें पुरुषों का 69 और महिलाओं का 63 है। और आगे जो हमारा PH कैंडिडेट है, मतलब विकलांग जो हमारे भाई बहन हैं, उनमें सबसे मिनिमम 75 है और मैक्सिमम 81 है। अपनी अपनी कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग जाके देख लीजिएगा। और BCL जो आपका एक कैटेगरी होती है उसकी जो कट ऑफ है वो 64 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ साफ कि आपका SC और ST जो डिपार्टमेंट है उसकी कट ऑफ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंडीशन में इसको कट ऑफ को हम कम नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब ये उर्दू विषय वाला कट ऑफ है। देखिए उर्दू विषय के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ हमने नहीं बताई थी। और ये भी बताया था कि कट ऑफ बताना संभव नहीं है क्योंकि उर्दू का ना तो हमने पेपर देखा है और ना इसके स्टूडेंट हमारे संपर्क में हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल कट ऑफ है उस पर अगर चर्चा करें तो अनारक्षित में जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ 77 है और महिलाओं की कट ऑफ जो है 79 है। यहाँ पर EWS की कोई सीट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका पिछड़ा वर्ग है, ये BC मतलब पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है पुरुषों में वो 60 है और महिलाओं में सिर्फ पासिंग मार्क 39 नंबर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुषों की यहाँ पर सीटें नहीं हैं और महिलाओं में जो कट ऑफ है उनका पासिंग मार्क 39 नंबर ही कट ऑफ है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में पुरुषों की कट ऑफ 43 है और महिलाओं की कट ऑफ 45 है, यानी पुरुषों का कम है, महिलाओं का ज़्यादा है। इसी प्रकार ST कैटेगरी में NA कोई सीट नहीं है और PH कैटेगरी में सबसे मिनिमम 39 नंबर है और सबसे मैक्सिमम 47 नंबर है और BCL का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो यहाँ पर डाटा आपको पहले बताया गया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आयोग के द्वारा कट ऑफ बताई गई है और उतने ही अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। हाँ, यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो रिक्त पदों के सापेक्ष कम हैं। इसका मतलब क्या है, हमने एक चीज़ और बताई थी वीडियो में, आपने ध्यान से वीडियो अगर पुरानी वाले देखेंगे तो उसमें हमने एक चीज़ और बताया था कि भैया आपकी ये जो हमारी SC बहनें हैं बिहार की और ST बहनें हैं बिहार की, इनकी सीटें खाली रह जाएंगी। तो आप देख रहे हैं आपका जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो उतनी संख्या में नहीं बताया गया है जितना आपके पद थे, यानी कि पुनः इनकी सीटें खाली रह गई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके कट ऑफ पर चर्चा किया है और बहुत सारी आपसे बातें करनी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा कब होगी और भी हमें कहाँ कहाँ मौके मिलने वाले हैं, इन पर चर्चा करना है। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।